नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 में 154 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत, कुल तादाद 5,834 जा पहुंची। 19 सिक्योरिटी एहलकार, 6 हामिला खवातीन और 2 डॉक्टर भी शामिल। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की नई स्कीम लॉन्च। कोई भी हमारी सरहद में दाखिल नहीं हुआ और न ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया, मोदी। वजीर-ए-आज़म ने चीनी जारहियत के सामने सरेंडर किया, राहुल गांधी का वजीर-ए-आज़म पर इल्जाम। बीएसएफ ने हीरानगर सेक्टर इलाके में पाकिस्तानी जासूसी ड्रोन को मार गिराया, असला गोली बारूद जब्त। उड़ी के हाजीपीर सेक्टर में शदीद गोलाबारी, एक खातून समेत 3 शहरी जख्मी, नामबल में दहशत। फिजाएं के सरबराह की चीन को वार्निंग, जारहियत का जवाब देने के लिए फौज पूरी तरह से तैयार। श्रीनगर में ऑटो ड्राइवरों के लिए तरबीती वर्कशॉप, रहनुमा खतूत की जानकारी दी गई। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर इक्तिदार में 1951 में तामीर शुदा नारवल वीर खतरे में। प्राइमरी स्कूल फिल्टरिंग प्लांट अब भी गिर सकता है, इलाके में दर्जनों मकान और दुकान मुनहदम। अब खबरें तफसील के साथ। शनिचर के शाम तक मजीद 154 अफराद के नमूनों की तशखीसी रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद मरकजी जेर इंतजाम इलाका जम्मू व कश्मीर में मोहलिक वायरस कोविड-19 में मुब्तला होने वाले अफराद की तादाद 6,000 के करीब पहुंच गई है। महकमा सेहत, स्किम्स और मेडिकल कॉलेजों के जराये ने बताया कि जिन 154 अफराद के नमूनों को मुस्बत पाया गया, उनमें से सीआरपीएफ के 19 एहलकार भी शामिल हैं, जिनमें से 14 अफराद मुतासिरा एहलकार 144वें बटालियन से वाबस्ता है और ये बटालियन नेहरू पार्क श्रीनगर में तैनात है। इसके अलावा 4 एहलकार जिला पुलिस लाइन पुलवामा और 1 जिला पुलिस लाइन शोपियान में तैनात है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल गरीबों की बहबूदी के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के नाम से एक नई स्कीम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इस स्कीम से गांव के गरीब मजदूरों और हुनरमंदों को काफी फायदा होगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 काम या एक प्रकार से 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। ये काम अपने ही गांव में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने यार दोस्तों मां बाप के बीच में रहते हुए आपको करने का अवसर मिलेगा। अब जैसे खगड़िया के तेलिहार गांव में आज से आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण मंडी और एक कुआं बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसी तरह हर गांव की अपनी अपनी जरूरतें हैं। इन जरूरतों को अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से पूरा किया जाएगा। भारत और चीन के दरमियान कशीदगी को लेकर कल ऑल पार्टीज मीटिंग के दौरान वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों के सरबराहान ने वजीर-ए-आज़म को घेरते हुए कहा कि अगर लद्दाख में कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारे फौजी कैसे चीनी फौजों के हाथों शहीद हुए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इधर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मोदी का चीनी दरअंदाजी पर ऑल पार्टीज मीटिंग एपीएम में दिया गया बयान साबित करता है कि उन्होंने चीनी जारहियत के सामने सरेंडर किया है। वहीं कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह ने भी मोदी की ऑल पार्टीज मीटिंग में दिया गया बयान, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई भी हमारी सरहद में दाखिल नहीं हुआ है और न ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है। इस बयान पर जबरदस्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मोदी सरकार आवाम को गुमराह कर रही है और सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री जी, आपके बयान ने पूरे देश को अचंभित भी कर दिया है और हक्का बक्का भी। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि चीन ने हमारी सीमा में कभी घुसपैठ की ही नहीं और ना ही आज घुसपैठ कर रखी है, तो ये बयान तो आश्चर्यचकित करने वाला है ही। तो क्या देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी देश को बरगला रहे थे जब 3 जून को उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि चीन ने
बड़ी संख्या में हमारी सीमा पर कब्जा किया है। तो क्या देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी और सेना प्रमुख झूठ बोल रहे थे जब लिखित बयान में 16 और 17 जून को विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने भारत की सरजमी में सीमा पार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद हमारी धरती पर गलवान वैली में परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। जब हर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और सैटेलाइट इमेज ये दिखाए कि वो पैंगोंग लेक हो या गलवान वैली हो, चीन ने जबरन हमारी सरजमी पर कब्जा किया है, तो देश के प्रधानमंत्री इसके विपरीत बोल रहे हैं, तो सच्चाई है क्या? क्या हमारे 20 सैनिक समेत कर्नल बी संतोष के, जिन्होंने भारत की सीमा से चीनियों को खदेड़ने के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी, क्या उनकी कुर्बानी व्यर्थ मानी जाएगी? देश आपसे जवाब मांगता है। वही बीएसएफ ने कल सुबह जिला कुटवा में हीरानगर सेक्टर के रुतवा इलाके में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब पाकिस्तानी जासूसी ड्रोन को मार गिराकर अपने कब्जे में ले लिया है। सरकारी जराये का कहना है कि पाकिस्तान अक्सर सरहदों पर भारतीय फौजियों की नकलो हरकत का पता लगाने के लिए ये ड्रोन जासूसी के लिए इस्तेमाल में ला रहा है। जिला बारामूला के इलाके ओडी में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से पाकिस्तानी गोलाबारी से 2 शहरी जख्मी हो गए। एसएसपी बारामूला अब्दुल कयूम ने बताया कि पाकिस्तान ने नमला ओडी में गोलाबारी का सहारा लेते हुए सीज फायर की खिलाफवर्जी की, जिसके नतीजे में 60 साल अहमद शेख और 20 साल मकबूल मंगलाल जख्मी हो गए। ये पहले तो ये सिलसिला रुक गया था 2001 के बाद, और उसके बाद ये 2014 के बाद फिर से ये सिलसिला बार बार शुरू हो रहा है सर। इसमें ना हमारे बच्चे महफूज है, ना हम स्कूल जा सकते, बाकी मवेशियों के साथ लोग जाते वो नहीं जा सकते। जख्मी तो अभी जो मेरा गांव है उसमें 3 लोग जख्मी हो गए हैं, एक मेरी मदर है और बाकी 2 हैं। अभी बाकी डिटेल अभी प्रोवाइड नहीं हो, क्या पता अभी गोलाबारी चल रही थी वहाँ पे कितने लोग। इंडियन एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल आर्ट के.एस. भदौरिया ने बताया कि फिजाया किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने यहां एयरफोर्स एकेडमी जंडेगल में मुश्तरका ग्रेजुएशन परेड सीजीपी से खिताब करते हुए एयर चीफ मार्शल ने कहा कि एयरफोर्स लद्दाख के गलवान वादी में हमारे बहादुर फौजियों की कुर्बानी को भी रायगा नहीं जाने देगी। जिला इंतजामिया श्रीनगर की जानिब से शनिचर के रोज यहां ऑटो ड्राइवरों के लिए एक तरबीती व जानकारी वर्कशॉप टाइगर हॉल में मुनक्कद किया गया, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने शिरकत की। वर्कशॉप शुरू होने से पहले यहां आए 250 ऑटो ड्राइवरों का कोविड-19 टेस्ट किया गया और उनके नमूने भी हासिल किए गए। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी और दूसरे मुकर्रीन ने ऑटो ड्राइवरों को कोरोना वायरस की लहर के चलते काम के हवाले से जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर डीसी श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने ऑटो ड्राइवरों में ग़िज़ाई अजनास के पैकेट, फूड पैकेट तकसीम किए। आज जो 3 व्हीलर्स या ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उनके साथ है, और जितने भी ट्रेड और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने जो रिप्रेजेंटेटिव डिप्यूट किए उन सबको मिला के लगभग 6000 लोगों को अभी तक हमने ट्रेन किया है। उसी में एक स्टेप ये भी था, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो एक ग्रेडेड रिवाइवल है उसके लिए जरूरी है लोगों को ट्रेन भी किया जाए। और जैसे बार बार हम प्रिकॉशंस के लिए बोलते हैं, मास्क पहनने के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग या पर्सनल हाइजीन के लिए, तो उसमें जरूरी है कि जब जिंदगी जब दोबारा मामूल की तरफ लौटती है तो उसमें ये लोग तैयार रहें खुद भी प्रिकॉशन अडॉप्ट करने के लिए, और जिन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे जो लोग इनकी सर्विसेज हायर करते हैं, ताकि उनमें भी ये एक अवेयरनेस लाई जा सके। तो ट्रांसपोर्ट कब तक रेस्टोर होगा? जो बसेस हैं, इंटरडिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है, देखिए इसमें जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो लास्ट डिसीजन दिया है, अपने जो गाइडलाइन 7 को आई है, उसमें सिर्फ 3 व्हीलर्स को अलो किया गया है और एसआरटीसी की बसेस शुरू हुई हैं। बट जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रेस्टोर किया जाए, इसलिए हमने लगभग 400 से 500 लोगों को पहले ट्रेन किया है इसमें, और स्लोली अपने जैसे हॉस्पिटल्स को कनेक्ट करने वाले रूट्स हैं, पब्लिक ऑफिस हैं या बाकी इस किस्म के इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, उस पर हम वर्क कर रहे हैं जल्दी करने के लिए। और इधर नारवल में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौरे इक्तिदार में 1951 में तामीरशुदा नारवल वीर मकामी लोगों और ज़िहिस अवाम के लिए मौजूद बहस बन रहा है। जब मौजूदा जिला इंतजामिया बडगाम ने 1951 में मनसूखशुदा अनमकुल के किनारों पर बने दर्जनों मकानात, दुकान और दीगर सरकारी अमला को गैर कानूनी करार देकर मुनहदिम किया और सैकड़ों लोगों को बेरोजगार और घरों से महरूम किया। पी न्यूज ने जब इस सिलसिले में मकामी लोगों से बात की तो पता चला कि इंतजामिया ने ऐसे लोगों के भी मकान गिरा दिए हैं जो सरकारी स्कीम IAY के तहत तामीर किए गए थे। यहाँ तक कि अनमकुल पर एक प्राइमरी स्कूल में तामीर बाथरूम को भी गिरा दिया है, जबकि करोड़ों रुपए से तामीर किया गया फिल्ट्रेशन प्लांट और जो 40,000 से ज्यादा कुंभों को साफ पानी फराहम करता है को भी मुनहदिम करने की कोशिश जारी है। पेश है पी न्यूज का एक खुसूसी रिपोर्ट। जो पानी मुजगुंड, रमेलगंज उन इलाकों को यहाँ से मिलता है, ये भी इसी नाले सकनाक से निकलती है। शेख साहब के वक्त में 1951 में डाइवर्शन, इस दरिया का जो ये नदी थी डाइवर्शन बनाया गया नाले सकनाक की ओर।
यानी ये जो पानी यहाँ से निकलता था इसको डाइवर्ट किया गया नाले सखना की ओर, क्योंकि उस वक्त जो थोड़ा पानी एक्स्ट्रा जब आता था दरिया में उसको यहाँ से निकाला जाता था। अब हमें देखने की बात यह है कि इतना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया है फ्लड चैनल पे, क्योंकि यहाँ से जो पानी जो ज़्यादा निकलता था, अब फ्लड चैनल तो आपको पता है खरबों में उस पर पैसा खर्च हुआ, अब यहाँ अनम इस कॉल की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब हम देखते हैं कि डाइवर्शन उस चीज़ का हुआ है, वहाँ बाज़ाब्ता इस वक्त भी लिखा हुआ है ये जो आइनम कॉल है इसको बिल्कुल बंद किया गया। अब ये गवर्नमेंट की आप ये बताइए, गवर्नमेंट के मुलाजमे की मैं बात कहूँगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट इसी आइनम कॉल के मुँह पे हम कहेंगे वहाँ पे बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट, जो पूरा नार्बल को पानी दिया जाता है उससे। दूसरा एक मिडिल स्कूल बनाया गया है, लगभग 8 लाख रुपया उस पर खर्च हुआ, जो ब्लॉक की ओर से बनाया गया, और उस पर सर्टिफिकेट किन्होंने दी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन्हीं डिपार्टमेंट वालों ने दे दी। उसके बाद यहाँ आप कब्रिस्तान देखिए जो 100 साल से आगे ज़्यादा होगा, जिसमें हमारे बुजुर्ग दफनाए गए हैं, ये भी तो आपके सामने है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आए हुए क्वार्टर दिए गए हैं, बहुत सारे लोग जो गरीब थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको इन्हीं पे बसाया गया, आपके सामने वो चीज़ भी है। हमारे कहने का मतलब ये है जब ये कॉल डाइवर्ट की गई नाले सखना की ओर, तो ये 100 फुट 150 फुट बनाने का क्या फ़ायदा। दूसरा मसला उसकी लेवल है वो ऊपर है और ये आइनम कॉल नीचे है। यहाँ पे जब अगर 100 फुट आप देखोगे, जहाँ पे ये पानी निकलता है उसको हम बोलते हैं आलमबल। आलमबल के पास हार्डली 4 फुट इसकी गहराई, 4 फुट ही होगी गेट जिसको कहेंगे जैसे पानी निकलता है। अब ये हम कहेंगे कि अगर वहाँ का पानी, जब यहाँ से पानी निकलेगा नहीं, अगर पानी ज़्यादा आएगा तो वो वहाँ का पानी भी इसी में आएगा, यहाँ तो सैलाब आने का खतरा है। और दूसरी बात ये चीज़ है कि यहाँ पे आप देखते हो जिन दिनों ये कॉल बनाई गई थी, यहाँ लोग बिल्कुल दूर इस नदी के पास से नहीं दूर रहते थे। अब आपने खुद देखा कि किनारों पे लोग रहते हैं, एक हमें बच्चों को डूबने का खतरा है इससे। और ख़ास बात यह है तो किसी चीज़ के लिए हमें फ़ायदेमंद है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने खुद यहाँ पे इनका ये था बेग साहब, जो इनका एग्जन था, इनका AEE था, उसका नाम है इरफान साहब, उनको मैंने खुद लाया इस कॉल के लिए। मैंने कहा भाई हम लोग चाहते हैं कि इसको हम हार्डली 30 फुट निकालेंगे, 25 से 30 फुट। और दूसरा मसला यह है कि इससे पहले 5 साल पहले हमने यहाँ से DC लाया, उसका नाम था रफ़ी साहब। DC रफ़ी साहब ने बाज़ाब्ता डिसाइड किया था, उस वक्त PDP की गवर्नमेंट थी और डॉक्टर शफी हमारा MLA था। यहाँ पे लोगों के साथ बात होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई हम इसको हार्डली 30 फुट निकालेंगे, थोड़ी गहराई करेंगे ताकि अगर कभी पानी आया तो वो यहाँ से निकलेगा, लेकिन इसको हम वहाँ आगे गेट बनाएंगे। अब ये देखिए ये आगे किसी को कहानुकान खबर नहीं, जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो जंग चल रहा था, ऐसे लोगों को इतनी पिटाई लोगों की, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरा मसला आप मुझे ये बताइए, अब जो पैसा इस पे खर्च हो रहा है, डिपार्टमेंट को हम थोड़ा ये कहेंगे भाई आप ये बताओ, अगर इससे प्लानिंग आपने की, कोई प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट को हमें दिखाइए, कहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपका पास हुआ है, कहाँ पे डाला है आपने इस प्रोजेक्ट को। मैं 1 महीने पहले जो इनका प्लानिंग डायरेक्टर प्लानिंग है सेक्रेटरीट में, उनसे मिला, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा हमारे पास कोई प्लानिंग है नहीं, ये प्लान है कहाँ डाला इन्होंने। अब ये क्या करते हैं, ये हार्डली 10-10 20-20 गज देते हैं कि भाई इसको 4,000 5,000 4 लाख 5 लाख रुपया खर्च करते हैं, उसी की कटाई करते हैं, पैसा निकाला जाता है। क्योंकि अगर ये 15 लाख से आके यहाँ पे निकालेंगे तब तो इनको बाज़ाब्ता टेंडर निकालने पड़ेंगे। तीसरा मसला हमारा ये है कि जो पूरा ये जो आवाम है गरीब आवाम है, हमारे आपकी ओर से हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाई आप इस काम को रोकिए, नहीं तो यहाँ हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि इसकी जो जिम्मेवारी है, एक तो हम एग्जन पे डालते हैं और AEE पे डालते हैं, और चंद लोग जो हमारे गांव में ये गरीब गुरबातों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम आपकी ओर से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप अभी भी होश में आ जाओ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए। और दूसरी बात है, जो नुकसान हमारे भाइयों पे हुआ है इनको इसका मुआवजा दिया जाए। और दूसरी बात मैं कहूँगा आपकी ओर से, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने बेचारों लोग बड़े पढ़े लिखे लोग जो है, जिन्हें लोन निकाला यहाँ पे, उन्हें दुकानें डाली थी, उन दुकानों को नुकसान, वो नौजवान कहाँ जाएंगे। अगर गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम नौजवान यूथ को एंगेज करना चाहते तो कहाँ उनको एंगेज करेंगे। इसी वजह से लोग फिर मजबूर होते हैं गलत काम करने के लिए। तो मैं आपकी ओर से गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट का, इस चीज़ को रोकिए। अभी भी आपके पास मौका है, जिन लोगों को आपने नुकसान
किया, उन लोगों को उसका मुआवजा दीजिए ताकि आइंदा ऐसा नहीं होगा। हमारी यही, क्योंकि आइने को है नहीं, हम चाहते कि इसको खत्म करो, है नहीं कहीं पे। जब डाइवर्शन, आप या तो डाइवर्शन लफ्ज गलत है, शेख अब्दुल्ला ने फिर क्यों डाला था 1951 में ये, क्योंकि ये कॉल है नहीं। आज हम इस वक्त नारबल में हैं। नारबल में एक जगह है जिसको नारबल वीर के नाम से जाना जाता है। ये जो मेरे दाएं तरफ आप जो नाला देखते हैं, ये स्वखनाग से आता है और ये यहाँ से गुजरते हुए, नारबल से गुजरते हुए ये सुंबल, सोनावारी और जो बारामूला के दूसरे इलाके हैं उनकी तरफ उनके ज़मीन को सैराब करता है। आज हम यहाँ पे क्यों हैं, क्या मसला है, हम आपको स्क्रीन पे जो आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं इस वक्त, ये नारबल के वो वीडियोस हैं जहां पे तकरीबन 50 से ज्यादा मकानों को तोड़ा गया और दर्जनों भर के दुकानों को तोड़ा गया। और मेरे बाएं जानिब अगर आप नजर डालेंगे तो आप करोड़ों रुपया का वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देखेंगे जिसको फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम से जाना जाता है और जो तकरीबन यहाँ के 40 या 50 हजार लोगों को अपना साफ पानी फराहम करता है। यही फिल्ट्रेशन प्लांट उसी जो एनकरेजमेंट के नाम से गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो बिल्डिंगें, जो दुकानें उन्होंने उठाई, तो उसी नाले पे ये करोड़ों रुपया का फिल्ट्रेशन प्लांट भी आता है। मेरा ये सवाल है, पी न्यूज़ का ये सवाल है इंतजामिया को, और ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो करोड़ों रुपए का तामीर किया गया है, क्या इस फिल्ट्रेशन प्लांट को भी वो तहस नहस करके सरकारी खजाने के जो रुकूमात खर्च किए गए हैं उसको भी बर्बाद करेंगे? उसी के बाएं साथ में एक प्राइमरी स्कूल भी बनाया गया। नाजरीन, हम आपको ये बताते चले कि सरकार जब इस तरह के प्रोजेक्ट हाथ में लेती है उसको बाज़ाब्ता रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार और हायर अथॉरिटी से परमिशन लानी पड़ती है। ऐसे प्रोजेक्ट कभी घास चराई पे या किसी दूसरे जमीन पे नहीं बनाया जाता है जो आने वाले कुदरती आफातों में सैलाब की नजर हो। लेकिन आज ये सवाल फिर मैं एक बार इंतजामिया से पूछता हूँ, जिन इंजीनियरों ने 1991 में इसको तामीर किया, क्या वो गलत है, या जो आज इंजीनियर ये प्लान बना रहे हैं कि इसको खत्म किया जाएगा और एक डाइवर्शन गाँव के बीच में निकालेंगे जिससे यहाँ तामीर तरक्की होगी? बहरहाल दोनों इंजीनियरों पे, दोनों डिपार्टमेंटों पे तब के और आज पे सवाल पैदा होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, वीर यहाँ पे है जिसको नारबल वीर के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी पानी की सतह आप देखेंगे, जो आप वीडियोस हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी जो पानी की ऊपर वाली सतह है 15 फीट के करीब है। अगर इस नाले को, इस वीर को वहां डाइवर्शन जो गवर्नमेंट ने अब प्लान बनाया है, जो यहाँ मकामी लोगों का कहना भी है, जिनसे हमने अभी बात भी की है, जो आपने सुना, अगर आज के इंजीनियरों की यही बात है, गवर्नमेंट का यही प्लान मानेंगे तो खुदारा आप बताएं कि 15 फुट जब नीचे वाले जमीन पे तो ये सारा बर्बाद होगा, एक सैलाबी सूरत पैदा होगी। क्या सरकार नारबल इलाके को पानी में डुबोना चाहती है? इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम अखबारों की सुर्खियों में आपसे फिर होगी मुलाकात। पी न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इजाजत चाहूंगी, खुदा हाफिज।